नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंगेश मैथ्स मंत्रा में। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज, जिसको हिंदी में प्रतिशतता या प्रतिशत कहा जाता है। तो देखिए, पहले हम जानेंगे कुछ फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, फिर परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना। जैसे देखिए, कोई फ्रैक्शन दे दी 1/5। इसका मतलब होता है कि हर 5 में से हर 5 पर 1। समझ रहे हो? हर 5 पर 1, 5 में से 1। तो 100 पे कितना? परसेंटेज का मतलब तो वही होता है। तो 100 पे कितना होगा? तो 1/5 इंटू 100। तो इसको कट जाएगा 20 बार, तो ये आ गया 20%। 20% कौन सा हुआ? ये 1 हुआ किसका? 5 का। समझ रहे हो? देखो, ये मैं कहना चाहूँ, आप देखोगे 1/5 बराबर होता है 20%। तो इसका मतलब समझ रहे हो? 5 का 1 20% है। 5 का 20% जो है वो 1 है। कितना है? 1। देखो, 0 से 0 कटी, 2 पंजे 10 और 5 से 5 1 आया। समझ रहे हो? 5 का जो 1 है वो 20% है, या 5 का 20% 1 है। तो ये हो गया फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना, प्रतिशत में चेंज करना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे लेते हैं, उनको देखते हैं। देखिए, दिया होगा 1/3 को परसेंटेज में चेंज करिए। परसेंटेज में चेंज करिए। तो देखिए कैसे करना होगा। 1/3 इंटू 100। तो 100 में 3 का भाग देंगे तो 33 सही 1/3%। ये आंसर आया। या ऐसे भी कह सकते हैं कि 3 का 33 सही 1/3% 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। अब नेक्स्ट और देखते हैं। दे दिया जाए 1/6, तो इसको चेंज करेंगे इंटू 100। तो देखिए, 2 से 3 बार 6 और ये 50 बार। अब 50 में भाग दीजिए। 50 में भाग दोगे तो ये आएगा 16 16 48, 16 सही 2/3%। अगला देखते हैं। जैसे 1/4 दे दिया, तो वही सेम इंटू 100 कर दीजिए, बराबर 25%। 1/5 दे दिया, तो क्या करोगे? वही गुणा करोगे 100 का, तो 20%। इधर कर लेते हैं कुछ। 1/6 बता दिया मैंने। अब 1/2 देखो। 1/2 कितना होता है? इंटू 100, तो 50%। क्योंकि 50 ये जो है 2 पर 1 वैसे भी बोलते हैं ना कि 50%। तो 1/2 को 50-50 बोल दिया जाता है ना। तो अभी 1/8 ले लिया जाए, तो देखिए इंटू 100 करोगे तो ये कितना हो गया? 4 से काटोगे तो 2 बार, और ये कितना कट गया? 25 बार। 25/2, तो ये कितना हो गया? 12 सही
1/2%, 12.5%, है ना। अब इससे कुछ चीज़ें निकल के आ रही हैं, जैसे देखिए मैं बताता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। दे दिया जाएगा 3/4 को परसेंटेज में चेंज करो, या परसेंटेज में चेंज करो। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, पहले फर्स्ट आपको 1/4 का प्रतिशत वैल्यू निकालनी होगी, 1/4 की प्रतिशत वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। निकालिए, या ये लिख लीजिए निकालिए। तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें करोगे 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है आपका 25% इंटू 100, 25, और ये क्या है 3/4, तो 3 का मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 25%। तो ये हो गया 25 इंटू 3 इक्वल टू 75%। तो 3/4 कितना हो गया, 3/4 को लिख सकते हैं हम 75%, अगर परसेंटेज में वैल्यू लेनी हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कोई वैल्यू दे दी जाएगी 4/5, ये अभी हम सीख रहे हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करना। तो देखिए यहाँ पे 1/5 की वैल्यू निकाली है, कितने की, 1/5 की वैल्यू। 1/5 की वैल्यू कितनी आती है, 1/5 की वैल्यू आएगी 20%। अब वो हमें चाहिए कितनी, 4/5, 4/5 ही तो चाहिए, तो 4 का मल्टीपल कर दो, तो 4 का मल्टीपल करोगे 4 इंटू 20 इक्वल टू 80%, ठीक है ना। अब यहाँ पर पता है एक ये भी चीज़ हम निकाल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि 4 जो है 5 का 80% है, समझे। हम ये भी बोल सकते हैं कि 4 जो है 5 का 80% है। देखिए 4/5 बराबर 80%, तो 4 का 5 का 4, 4 जो है 5 का 80% है, कितना 80%, 5 का 80% जो होगा वो 4 होगा, ठीक है। या यहाँ मल्टीपल कर दो, 80 का परसेंटेज करोगे तो 80 इंटू 100, तो ये कट गया, ये कितने बार कट गया, 2 चौके 8, ये 5, समझ रहे हो, 5 चौक 20, 5 से 20 कितने बार कटेगा, 5 या 5 काट दो, 4 बचा, 4 होगा, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब हम कुछ ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो इनके काम आ रही, मतलब इसके फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट हो रही हो, सीधी सीधी वैल्यू। देखो यहाँ लिख लेते हैं, जैसे 1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 100, ठीक है, बराबर 100%, कितना 100%। फ्रैक्शन में अगर वैल्यू 1 है तो 100% होती है। 1/2, तो 1/2 गुणा 100 बराबर 50%, ठीक है। 1/3, ये अभी आपको हो सकता है बोरिंग लगे और लगे कि ये बहुत नॉर्मल है, बहुत छोटा है, लेकिन ये चीज़ें आगे जाके बहुत काम आएंगी, सारा इसी का खेल है। तो अगर बेस आपका कमज़ोर है तो आगे नहीं सक्सेस हो पाओगे। पहले इनको पढ़िए, समझिए। 1/3 इंटू 100 इक्वल टू 33, सही, 1/3%, ठीक है। 1/4, वही 1/4, ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है, और ये आ रही है परसेंटेज वैल्यू, इंटू 100 करोगे
100 करोगे तो ये आ जाएगा 25 चौके 100, 25%। 1/5, 1/5 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20%। और भर दो दिया भाई। 1/6, तो इसको 1/6 इंटू 100 इक्वल टू, देखिए 16 छिक्के 96, 4 बचे, तो ये 4/6 आएगा, तो जिसको हम लिख सकते हैं 2/3। तो ये हो गया 16 सही 2/3%। ठीक है, अब हम इधर ले लेते हैं 1/7। अब हम डायरेक्ट 100 कर देते हैं। ठीक है, एक इक्वल टू लिख के कर रहे थे तो पता ही है कि इसमें 100 का ही मल्टीपल होना है। तो ये हो गया 14 सही 2/7। ठीक है, 14 सही 2/7। अब 1/8 ले लो, तो 1/8 जो लोगे तो इसमें भी मल्टीपल तो 100 का ही करना है। तो देखिए ये 4 से 2 बार कटता है और ये 25 बार कटता है, तो ये 25 का आधा हो गया, यानी 12 सही 1/2%। हाँ, यहाँ परसेंटेज तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा, सब में आएगा। अब 1/9 ले लेते हैं, 1/9 इंटू 100, तो इसमें देखिए कितनी बार जाता है, 11 बार जाता है। ठीक है, 11 9 99 और 1 बचेगा, है ना, 11 से 1/9। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। अगर 1/11 लोगे ना तो 9 से 1/11 आ जाता है। तो 1/10 ले लेते हैं इंटू 10 100, तो ये कितना कट गया 10 बार, तो 10% बना, ये भी परसेंटेज। अब 1/11 ले लिया, अभी बताया था मैंने कि 11 जस्ट अपोजिट 9 के होता है, तो ये हो जाएगा 9 सही 1/11%। ठीक है, ये 11 तक हो गया। अब ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको नेक्स्ट स्लाइड पे चल लेते हैं। अगली स्लाइड में हम देखेंगे 1/13, 1/13। तो इसका वही सेम, अब मैं सीधा 100 का मल्टीपल कर दे रहा हूँ। समझ में आ गया होगा कि हम इसमें 100 का गुणा ही कर रहे हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए हमेशा 100 का गुणा होता है, याद रखना। ठीक है, तो ये हो गया कितना 7 सही 13 7 91, 9 बचे 13। ठीक है, इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 2 पार्ट में, और 1/14 इंटू 100। ठीक है, तो ये आएगा 7 सही, वैसे तो आएगा ये 7 सही 2/14, लेकिन इसको एक बार और कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7 सही 1/7। ये परसेंटेज आता है और ये भी परसेंटेज आएगा। ठीक है, क्योंकि ये 14 7 98 होता है, तो 2 बचेगा 14, और 7 से 2 से 7 कट जाएगा, एक बार 1/7, 2 7 14। ठीक है, अब आ गया 1/15। देख लो, 1/15 को अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना हो तो इंटू 100 हो गया, तो ये हो जाएगा 15 छिक्के 90। देखो मैं एक एक स्टेप आके बता देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करूँगा। 15 छिक्के 90, तो 10 बचा बटे 15। अब देखो क्या कट रहा है, 5 से 2 बार कट रहा है, 5 से 3 बार कट रहा है, तो ये कितना हो गया 6 सही 2/3 परसेंटेज। अगर इनको 3 4 5 6 7 8 10 बार कर लोगे तो ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक, 1/16 देखो, 1/16 इंटू 100 करोगे तो देखिए फिर वही 16 छिक्के 96, तो ये कहाँ पर, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना हुआ 16, तो ये कितनी बार कट गया 4 बार,
तो 6 सही 1/4%। ठीक है, अब 1/20 ले लेते हैं। अब कहोगे 17, 18, 19, ये सब ऐसे ही है, मल्टीपल ही तो करना है। जितनी बार जा रहा है उसके बाद जो बच रहा है उसमें हम अपना वो कर दे रहे हैं, शेषफल जो रिमाइंडर बच रहा है उसको लिख के और सेम कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया, 5 बार कट गया। ये कितना हो गया, सीधा सीधा 5%। कितना हो गया, 5%। नेक्स्ट, अब 1/24 ले लो। जो सीधे सीधे हैं, जहाँ यूज में भी आएंगे ज़्यादातर, उनको हम ले लेते हैं। तो ये कितना हो गया, 24 छिक्के 96। तो ये कितना बचा, 4। ये कितना बचा, 24। फिर ये कट गया 6 बार। तो ये फाइनल आएगा 6 सही 1/6। 6 सही 1/24 चौक 96, सॉरी छिक्के नहीं है, 24 चौक 4 बार आएगा ये, सॉरी 24 4 जा होता है, 24 चौक 96। तो 4 सही 1/6। ठीक है, अब 25 को देख लेते हैं। 1/25 इंटू 100। तो ये कितना हो गया, 25 चौक 100। तो 4% हो गया सीधा सीधा। ठीक है, 25% हो गया। अब 1/30 देख लो, इंटू 100। ये होता है 3 सही 1/3। 3 से 1/3 हो गया। 1/40 देखो, इंटू 100। ये कितना हो गया, ये होता है 2.5%। ये सारे परसेंटेज चल रही हैं। 2 से 1/2%। क्यों, क्योंकि 4 से ये कितनी बार, देखो 0 से 0 कट गया पहले, ये 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। तो 5/2 कितना लिखेंगे, 2 से 1/2 लिख लेंगे। तो 40 का कितना गया, 2.5%। अब 1/50 को भी हम कितना लिख देते हैं, 2%। ठीक है, 1/50 को लिख लिया जाता है 2%। अब देखिए यहाँ पे, अब उल्टा चलेंगे, समझ रहे हैं। अभी हम कर रहे थे फ्रैक्शन से परसेंटेज, अब परसेंटेज से फ्रैक्शन। तो देखिए करें, आइए देखिए। सबसे पहले होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज कितना है, 1% है। किसी ने कहा 1% को फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, फ्रैक्शन में बदलोगे तो इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होगा 1/100 का, 1/100 न कि 100, 1/100, 1/100 का। तो ये कितना हो गया, 1 गुणा 1/100। तो ये हो जाएगा 1/100। अब आ गया 2%। तो ये हो गया 2 गुणा 2/100 हो गया, यानी 1/50। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं जस्ट। 1/50 को हम 2% लिख रहे थे वहाँ। अब आ गया 3 आ जाएगा, 3 बराबर 3/100। और ये कटेगा नहीं तो ऐसे ही छोड़ देंगे। 3/100 को 3% लिखा जाता है, 4%। तो 4% को लिखा जाएगा 4/100। तो 25 चौक 100, 25 बार कट गया। तो ये आएगा 1/25 फ्रैक्शन का। अभी हम ले रहे हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन। 5%। ठीक है, 5% को क्या लिखा जाएगा, 5/100। 5/100 को लिखा जाता है 1/20। ठीक है, अब 6% को देखिए यहाँ लिखा जाएगा 6/100। तो ये 2 से 3 बार कट गया, और ये कितनी बार कट गया, 50 बार। तो ये आएगा 3/50। 3/50। ठीक है, अभी यहाँ पे अब आगे मान लो 8% दे दिया जाए। अब 8% को बदलेंगे हम फ्रैक्शन में, तो 8/100। तो 2 बार और ये 25 बार। तो कितना आ गया, 2/25।
ठीक है, 2/25। अब यहाँ पे भी तो देखो 4% होता था 1/25, तो 8% डबल हो गया, 2/25 हो गया। ये भी तो समझने वाली चीज़ है। अब 10% देख लीजिए, 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, तो ये हो गया 1/10। ठीक, 20% को हम लिखेंगे 20/100, तो ये कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 1/5। ये 10 है तो ये जस्ट इसका डबल है, तो 1/10 का 2 गुना होता है 1/5, क्योंकि यहाँ तो गुना 2 होगा ना, तो 2 से 5 बार कट गया। अब आ जाओ 1/40, वो सॉरी 40%, बट फ्रैक्शन नहीं, हम परसेंटेज ले रहे हैं। ठीक है, 40% को हम लिखेंगे 40/100। तो 40/100 लिखोगे तो 0 से 0 को काटो, 0 से 0 को काटो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 2/5। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए 40 तक हो गया था, अभी हमने मान लिया 50% को लिख के दिखाई है, तो 50% बराबर कितना होता है 50/100। 50/100 को लिख देंगे 1/2। अब किसी ने कह दिया 100% क्या होता है फ्रैक्शन में, तो 100% क्या होता है 100/100 होता है, और क्या होता है, तो ये तो 1 होता है। ये इसका आंसर हो गया। 100% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1 आएगा। अब किसी ने बोल दिया 200% को बताइए कि फ्रैक्शन में क्या होगा, तो 200/100 कर दीजिए, तो 200/100 करोगे तो 2 आ जाएगा, फ्रैक्शन 2 बन जाएगी। अब किसी ने कह दिया 400% को बताओ, तो 400% क्या है 400/100 हो गया, तो फ्रैक्शन कट के 4 आ जाएगी। अब हो गया 1600, वही सेम 1600/100, 16 आ जाएगा। तो इन चीज़ों को यूज टू होना है, बार बार करना है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे जहां हमें लग रहा है कि इन सवालों को करने से कुछ आगे की अप्रोच बनेगी हमारी, है ना। अभी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाएंगे जिनको देख के लगेगा कि हाँ इनसे हम आगे की अप्रोच बनाएंगे। ठीक है, तो अभी किसी ने बोल दिया, मतलब अब क्वेश्चन में दे दिया जी कि 120% को फ्रैक्शन में बदलो। कितना दे दिया 120%। ठीक है, अब क्या है 120 को हम कैसे लिख सकते हैं 100% प्लस 20%। ठीक है, ऐसे ही तो लिखेंगे। 100% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1 होती है, 20 की कितनी होती है प्लस 1/5 होती है, हमें पता है पहले 20 × 1/100 है ना। तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 1/5%। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं आगे, 5 1 5 और 1 6, या तो इसमें मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं, नहीं हाँ 1 से ही 1/5 हो गई, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 6/5, ये भी तो लिख सकते हैं 6/5, 6/5 1 से ही 1/5। अब कोई बोल देता है जी कि 466 सही 2/3% को फ्रैक्शन में बदलो। अरे ये तो बहुत बड़ी संख्या दे दी है ना। अब इसको करना मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल होगा, हमने बताया था ना कि इसको तोड़ दीजिए, 400 प्लस 66 सही 2/3%, इसको अलग कर दीजिए। तो देखिए हमने बताया था कि 400 को हम लिख सकते हैं 4%, 400% को फ्रैक्शन में 4 लिखा जाएगा। अब आइए 66 सही 2/3 पे, तो देखिए 66 सही 2/3 की वैल्यू क्या है, तो देखिए हमने पढ़ा था 33 सही 1/3 की वैल्यू थी, 33 सही 1/3 की वैल्यू थी 1/3, 33 सही 1/3% की वैल्यू थी 1/3, तो 66 डबल है जस्ट इसका, तो ये कितनी होगी 2/3, ये प्लस में कर दीजिए
तो ये हो गया 4 सही 2/3। तो ये अगर हम इसको मिक्स, ये तो हो गया मिक्स फ्रैक्शन, लेकिन अगर इसे नॉर्मल में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 और 2 = 14, 14 है ना। तो ये हो गया 14/3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 4×3 = 12 और 2, ये हो गया 466 सही 200 2/3 का। अब आइए